नमस्कार फरीदाबाद, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। मैं आपके साथ मिथिलेश कुमार मिश्रा। हम पहुंचे हैं भैया सारण थाने। आपको बता दें शिव दयाल जी हमारे साथ हैं और संतोष देवी जी हैं, प्रीति गुलियानी जी भी मौजूद हैं जो इनकी छोटी बहू हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सालू जो इनकी बड़ी बहू है, इन और पोते ने इन पे हमला किया है। पोते का नाम है राहुल। तो आइए एक बार शिव दयाल जी से बातचीत करते हैं। जी दयाल जी, कैसे क्या हुआ थोड़ा बताइए। ऐसा है जी, ये मेरे को पहले भी मारते हैं। अब मेरी छाती पे इन्होंने छाती मारी है, मेरे को गिरा लिया, मेरी उंगली तोड़ दी इसने। अब रोज मेरे को परेशान कर रहे हैं। 1.5 साल हो गया भाई, मेरे को प्रॉपर्टी दे। अरे मेरे को रोज मार रहे हैं। मेरे लड़के को भी मारा, मेरी इस संतोष घरवाली को भी थप्पड़ मारे। अब ये छुड़ाने आई थी, इसको भी मारा। मैं बड़ा परेशान हूँ जी, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा। पुलिस चौकी में गया हूँ तो वो कहते हैं कि तेरे पे धारा लगेगी। बता काय का न्याय है? मेरी उंगली तोड़ दी और मैं ही परेशान हूँ। शिव दयाल जी, आप कौन सी चौकी में गए थे? किसने आपको ये कहा है? मुझे वो इंचार्ज ने कहा है आपको 751 केस बन गया। अब कौन से चौकी में गए थे, उसका क्या नाम है पुलिस का? पुलिस पर्वतीय कॉलोनी चौकी में गया था जी। मैं क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि आपको 751 केस हो गया और मेरी अभी तक इसकी जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई। जो मेरा फ्रैक्चर हुआ है। अब मैं पूछना ये चाहूंगा आपसे कि जो आपकी ये बड़ी बहू है और भतीजा है जो आपका ये राहुल, पोता आपका पोता है जो राहुल, उन्होंने कब हमला किया आप पे? आज 13 तारीख को किया है जी मेरे को। आज 13 तारीख को सुबह 9:15 बजे किया है। लड़का ड्यूटी से आया तो उसको गाली देने लग गया और उसको पकड़ लिया। ये तैयार बैठे थे, मारने लगे। मैं छुड़ाने आया तो मेरे तो शुक्र है मेरे को पड़ोसी ने छुड़ा दिया, ना तो कह रहा था मैंने तेरे को छक्का मार दिया। मारने को तैयार हो रहे हैं मेरे को। ये दोनों बहू बेटा मेरे को सोचते हैं मर जाए तो भाई हम इसकी संपत्ति हत्या लें। अब मैं बता क्या जाऊं, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा। मैं बड़ा परेशान, कोई नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा। मुझे न्याय मिलना चाहिए जी। मैं अब क्या करूं, किधर जाऊं मैं अब मेरे सारण थाने पहुंचे हैं, क्या गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं? मैं इसलिए पिता गया हूँ। मेरा एक तो बीपी हाई मेरा हो जाता है, एक डाउन हो जाता है। घरवाली शुगर की मरीज है, हम सारे बीमार आदमी हैं। मेरा एम्स में 10 साल हो गए इलाज चल रहा है। मैं दवाई खा के परेशान हूँ। ना पैर काम करते हैं, ना गोडे काम करते। इन्होंने परेशान कर रखा है। मैं तो न्याय चाहता हूँ, ये मेरे से दूर हो जाएं। ये मेरे को रात दिन, ना तो ये मेरे को मार देंगे, ये रात दिन मार देंगे मेरे को। इसी मारने के फराक में है कि प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। अब मैं बता मैं कहाँ जाऊँ? प्रॉपर्टी दे दूंगा तो मेरा कोई है? कोई किसी का नहीं है। आजकल देख रहे हो आपको बता दें संतोष देवी जी भी मौजूद है, थोड़ा इनसे भी बातचीत करेंगे। जी संतोष देवी जी, बताइए क्या हुआ था थोड़ा? हाँ मेरे को मारा है? हाँ मैं छुड़ाने गई, मेरे कानों पे थप्पड़ रख रखा मारे उसकी माँ ने। उसकी माँ ने को मारा था आपको भी? 13 तारीख उसी दिन की तो बात उसी है। दिन की बात है, आपको भी मारा है उन्होंने? मारा है मेरे को। मैं तो छुड़ाने गई तो कहते सबका हमारा नाम लगा दिया। ये 5 ना मेरे बेटे को पकड़ लिया और मेरे को भैया हमारे को मारने लग गए। और ये सब इन्होंने ही मारा है हमको। हम तो बूढ़े आदमी मारने जोगे नहीं। गोडे मैं तो ऊपर कपड़े धो रही थी, मैं नीचे। केस चल रहा है जी हमारा। ये क्या नाम है? कोर्ट में? कोर्ट में, हाँ कोर्ट में। किस चीज का केस चल रहा है? पेट के इसलिए चलाया, ये मेरे को मारते हैं भाई। मैं अपनी जदाद भी लूंगा। मैं क्यों दूं? जब मेरे जीते जी मेरे नहीं हुए तो मैं क्यों दूं इसको? मैं नहीं देना चाहता इनको। मेरा इलाज चला, इसके गोडे बने हुए हैं दोनों। बहू इनकी प्रीति गुलियानी जी भी मौजूद, थोड़ा प्रीति गुलियानी जी से पूछेंगे। जी गुलियानी जी, कैसे क्या हुआ थोड़ा जी? कुछ नहीं, मेरा बेटा घर पे नहीं था उस दिन और मेरे पति भी ऑफिस गए हुए थे। अचानक से वो ऑफिस से आए नाइट ड्यूटी से। उनके हाथ में हेलमेट था, कपड़े उनके गीले थे, हाथ में सामान भी था उनके थोड़ा सा। अचानक से एकदम से पहले गाली गलौज देना शुरू कर दिया। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, भतीजे के आगे, कि तू चला जा, खाम खा बात बढ़ जाएगी। तो उसने मुझे गाली देते हुए मुझे कहता है कि तू जा, और फिर मारपीट शुरू कर दी। मेरे बस में नहीं आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों को बुला के लाई हूँ, जब जाके छुड़ाया। नहीं तो उस दिन तो उसने गला ही दबा देना था मेरे पति का। और मेरी बेटी को भी बहुत मारा और मुझे भी बहुत मारा। पेट में लात मारी मेरी बेटी के बहुत तेज। अरे जाओ, तुम क्या खड़े हो यहाँ पे? आपको बता दें 20 सालों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं कि घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अब इसने हमारे नाक में बहुत दम कर दिया है। अब ये आप सारण थाने पहुंचे हैं, किस लिए पहुंचे हैं?
बस हमें न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि ये रोज हम पे झूठे झूठे इल्जाम लगाती है, कभी मेरे पति पे, कभी ससुर पे, आज कभी सवेरे सास हमें पे। कोई था भी नहीं, ख्याल नहीं, हम तो घर बैठे थे, अपने ऊपर बैठे और ये आके यहाँ पे आके चौकी में आके बातें बना रही है। प्रत्या कॉलोनी चौकी में है? हाँ भाई, हमारे मेरे को मार रहे हैं, झूठ ऐसे झूठी SHO झूठी। साहब से मिलने के लिए आए हैं, न्याय मांगने के लिए। हाँ भाई, हमें न्याय मिले। अब हम कहाँ जाएं, बुजुर्ग आदमी हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें अपना न्याय चाहिए। अब कहाँ जाए? अब तो मेरा हाथ तोड़ दिया, वो तो मेरे को गला दबाने वाले थे, शायद भैया मर जाए गैल छूटे, ये मारने को तैयार हो रहे हैं मेरे। प्रॉपर्टी के ऊपर ये विवाद हो रहा है। प्रॉपर्टी, हाँ जी, सारी बात यही है। प्रॉपर्टी और पानी का गिलास की हमें उम्मीद नहीं है कि जो पानी का गिलास दे दे ये हमें। कुत्तों को दूध पिलाती है और हमें पानी भी नहीं पूछती। हाँ, कुत्तों को दूध पिला रही है, हमें पानी भी नहीं पूछती और हमारे पे आरोप लगा रही है उल्टे। तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी हम दें ना दें, किसी को मर्जी है हमारी, नहीं, इसमें क्या ले सकती है? चाहे मैं दान करूं, मेरी जो कोई सेवा करेगा उसी की को दूंगा मैं। हाँ, चाहे मैं दान करूं, कुछ करूं, ये मेरे जीते जी मेरे से प्रॉपर्टी कैसे ले सकती है? मैंने इसको बेदखल भी कर दिया इनको, हमने अखबार में कटवा रखा है। हाँ। हमारे बच्चे बहुत डरे हुए हैं, वो डर डर के स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, रात को सो भी नहीं पाते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम है बहू का? बड़ी वाली बहू का नाम क्या है? शालू। सालू। आपको बता दें, ये बुजुर्ग आदमी खड़े हैं और देख सकते हैं अपनी गुहार लगा रहे हैं और रो भी रहे हैं। हम आते हैं ना तो हमारे पे गंदा पानी फेंकती है, कूड़ा फेंकती है, रास्ते में रख देती है और सीढ़ियों में बैठ जाती है, नीचे पोर्शन में रहती है। फिर मेरे को दोनों अंगूठे दिखाती है, क्या कर लोगे मेरा क्या कर लोगे? अंगूठा दिखाती है, कभी कुछ बोलती है, रोज रोज रिपीट करती रहती है। घर पे आके मुझे धमकी देती है, मेरे ही घर पे आके, तेरे को तो मैं बताऊंगी, तेरे को तो मैं बताऊंगी। बता दें आपको कि ये बुजुर्ग आदमी है और ये शिव दयाल जी और संतोष देवी जी हैं कि जो कि अपनी ये गुहार लगाने के लिए सारण थाने SHO के पास ये लोग पहुंचे हैं। अब मैं आपको फिर से बता दूं, प्रॉपर्टी का विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद है कि जो इनकी बड़ी बहू है सालू है और इनका पोता है राहुल, जो कि इन पे हमला करते हैं, रोटी नहीं देते हैं खाने के लिए और मारपीट करते हैं। जो कि बता रहे हैं कि अम्मा से अभी हमने बातचीत कराई थी आपकी संतोष देवी से, उन्होंने भी उनके ऊपर भी हाथ छोड़ा था। और जो बता दें आपको, प्रीति गुलियानी जी हैं जो छोटी बहू है इनकी, इनका कहना ये है कि मैं डरी हुई हूँ, मेरे बच्चे को भी वो परेशान करते हैं, मारते हैं। और फिलहाल जी कुछ कहेंगे? अब जबरदस्ती हम आपसे साइन करवाए तो हम ऐसे थोड़ी दे देंगे इसको प्रॉपर्टी, हम नहीं दे सकते इसको प्रॉपर्टी किसी हालत में भी। हम जीते जी अपने पास रखेंगे, चाहे दान करें चाहे कोई करे, ये नहीं ले सकती, हमारे पे दबाव बना रही है। और इसके वो आज आई थी एक मामा और ये सारे आए थे मेरे को मारने के लिए, कहते हैं अरे बिल में घुस रहे हो बाहर निकलो, बिल में घुस रहे हो बाहर निकलो, हम तेरे को दिखाएंगे। पहले भी इसका मामा है एक लड्डू वो और एक इसका भाई, ये भी आए थे मेरे को धमकी देंगे, देख लेंगे तेरे को। ये रात दिन परेशान कर रखा है, कभी कुछ वीडियो चला लेती है, कभी गालियां काट रही है। हम बताए कहाँ जाए, हमारा जीना दुर्लभ हो रहा है, हमें साहब न्याय मिलना चाहिए। बुजुर्ग आदमी है, मेरे एक कम 80 साल उम्र है, ये भी 78 साल की है, बताइए हम कहाँ जाए, बुजुर्ग आदमी है। इसका भाई संजय और इसके रिश्तेदार मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं कि तेरे पति को हम तो जेल कराएंगे, तेरे पति को जेल कराएंगे। क्या नाम है आपके पति का? नवीन गुलियानी। क्या करते हैं वो? जॉब करते हैं। कहाँ पर? गाजियाबाद। जी उन्हीं के सहारे ही हमारा घर चल रहा है और कोई नहीं है हमारे घर में। अभी हमारे घर में अभी और कोई कमाने वाला है नहीं, उन्हीं के सहारे ही हमारा घर चल रहा है और उन्हीं को ही मारने की धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल हम आपको दोबारा से बता दें, प्रॉपर्टी का विवाद का मामला पर्वतिया कॉलोनी का है। हाँ, पर्वतिया कॉलोनी का मामला है, प्रॉपर्टी विवाद का मामला है। फिलहाल मैं इस खबर में जो भी है मैंने आपको बताया है। फिलहाल ये सारण थाने पहुंचे हैं कि SHO साहब से मिलने के लिए कि भैया जो अच्छा हो, न्याय हो, उस पर सपोर्ट किया जाए। सालू जो इनकी बड़ी बहू है वो पर्वतिया कॉलोनी चौकी में इनके खिलाफ कंप्लेन कर रही हैं कि वो मारते हैं, ये है। फिलहाल इन्होंने जो बताया हमने दिखाया है। हम सालू जी से भी कहेंगे कि भैया वो भी अपनी बात रखना चाहें तो हम उनकी भी बात रखेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। और हम फिर दोबारा बता दें, शिव दयाल जी है सामने खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं, परेशान है काफ़ी ज़्यादा। और ये संतोष देवी जी इनकी वो हैं, वाइफ हैं।
शिव दयाल जी की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है, आगे कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको जोड़ेंगे। नमस्कार।